पाकिस्तान में रेलवे का निजाम हमेशा से ही बहस का हिस्सा रहा है, लेकिन पिछले कुछ अरसे से एक ऐसी खबर गर्दिश कर रही है जिसने न सिर्फ आम आवाम बल्कि दुनिया भर के इंजीनियर्स को भी हैरान कर दिया है। और वो खबर है पाकिस्तान के बुलंद तरीन पहाड़ी सिलसिलों के ऊपर और उनके दरमियान से ट्रेन गुजारने का मंसूबा। ये कोई मामूली बात नहीं है, क्योंकि हम उन इलाकों की बात कर रहे हैं जहां गाड़ी चलाना भी बाज़ औक़ात जान जोखों का काम होता है। वहां लोहे की पटरी बिछाकर उस पर हजारों ट्रेन चलाना बज़ाहिर नामुमकिन लगता है, मगर ये मंसूबा अब सिर्फ कागजों तक महदूद नहीं रहा, बल्कि इस पर बाकायदा काम और बातचीत का आगाज हो चुका है। इस मंसूबे को समझने के लिए हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि आखिर इसकी जरूरत क्यों पेश आई और हुकूमत पाकिस्तान इतना बड़ा और महंगा रिस्क क्यों लेना चाहती है। असल में ये मंसूबा दो हिस्सों में तकसीम है। एक तरफ तो इस्लामाबाद से मरी और मुजफ्फराबाद तक ट्रेन चलाने की बात हो रही है ताकि सयाहत को फरोग मिले, और दूसरी तरफ सी पैक के तहत हवेलियां से लेकर चीन के बॉर्डर खंजराब तक ट्रेन ले जाने का इरादा है, जो कि इंसानी तारीख का मुश्किल तरीन इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट हो सकता है। जब हम मरी और गलियात की बात करते हैं तो हर पाकिस्तानी के जहन में सबसे पहला ख्याल वहां के ट्रैफिक जाम का आता है। हर साल लाखों लोग बर्फबारी देखने या गर्मियों में ठंडी हवा खाने वहां जाते हैं, मगर सड़कें छोटी होने की वजह से घंटों ट्रैफिक में फंसे रहते हैं। इसी मसले का हल निकालने के लिए मरी रेल लिंक का मंसूबा सामने लाया गया। ये मंसूबा सिर्फ ट्रैफिक कम करने के लिए नहीं है, बल्कि ये पाकिस्तान में टूरिज्म का नक्शा बदलने की सलाहियत रखता है। इस मंसूबे के तहत इस्लामाबाद के इलाके मारगला स्टेशन से एक ट्रेन लाइन बिछाई जाएगी जो पहाड़ों का सीना चीरती हुई मरी तक जाएगी और फिर वहां से आगे कश्मीर के शहर मुजफ्फराबाद तक सफर करेगी। ये सुनने में बहुत सादा लगता है कि बस पटरी बिछानी है, लेकिन हकीकत में ये इंतहाई पेचीदा काम है। पहाड़ों पर ट्रेन चलाना सीधी जमीन पर ट्रेन चलाने से बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। सीधी जमीन पर ट्रेन के पहिए पटरी पर अपनी गिरफ्त मजबूत रखते हैं, मगर जब चढ़ाई आती है तो आम ट्रेन ऊपर नहीं चढ़ सकती। इसके लिए खास किस्म की टेक्नोलॉजी दरकार होती है और दुनिया के कई ममालिक जैसे कि स्विट्जरलैंड ने ये करके दिखाया है। लेकिन पाकिस्तान के पहाड़ उनके पहाड़ों से ज्यादा सख्त और गैर मुतवक्के हैं। इस मंसूबे में सबसे बड़ा चैलेंज यहाँ का जोग्राफिया है। मरी और कश्मीर के पहाड़ मिट्टी और पत्थरों का ऐसा मिलाप है जहाँ लैंड स्लाइडिंग या तोदे गिरना एक आम बात है। ऐसे में अगर वहां ट्रेन की पटरी बिछानी है तो इसके लिए जमीन को खोदने के बजाय पहाड़ों के अंदर सुरंगें बनाना पड़ेंगी। इंजीनियर्स की रिपोर्ट के मुताबिक इस रास्ते पर कई किलोमीटर लंबी सुरंगें बनेंगी और दो पहाड़ों को मिलाने के लिए ऊंचे ऊंचे पुल बनाए जाएंगे। ये पुल इतने ऊंचे होंगे कि अगर कोई खिड़की से नीचे देखे तो शायद इसे जमीन नजर भी ना आए। ये ट्रेन बिजली पर चलने वाली ट्रेन होगी ताकि माहौल को भी नुकसान न पहुंचे। आप खुद अंदाजा लगाएं कि एक ट्रेन जो खामोशी से जंगलों और पहाड़ों के दरमियान से गुजर रही हो, उसका सयाहत पर कितना गहरा असर पड़ेगा। वो सफर जो गाड़ी में 4 घंटे का होता है और थका देता है, वो ट्रेन के जरिए 1.5 घंटे में तय हो सकेगा, और वो भी बना किसी थकावट के। इससे न सिर्फ सयाहों को फायदा होगा, बल्कि मकामी लोग जो रोजाना कामकाज के लिए इस्लामाबाद आते हैं, उनकी जिंदगी भी आसान हो जाएगी। अब हम बात करते हैं इस मंसूबे के दूसरे और सबसे खतरनाक हिस्से की, जो है हवेलियां से खंजराब तक का रेलवे ट्रैक। ये हिस्सा सी पैक यानी चीन पाकिस्तान इक्तिसादी राहदारी का सबसे अहम सुतून समझा जाता है। इस वक्त पाकिस्तान का रेलवे निजाम हवेलियां पर आकर खत्म हो जाता है, जो एबिटाबाद के करीब है। इस मंसूबे का मकसद ये है कि हवेलियां से पटरी को आगे बढ़ाया जाए और इसे गिलगित बल्तिस्तान से गुजारते हुए चीन के बॉर्डर तक ले जाया जाए। अगर ये मंसूबा मुकम्मल हो जाता है तो ये दुनिया की सबसे ऊंचाई पर चलने वाली ट्रेन होगी। इस वक्त ये रिकॉर्ड तिब्बत की रेलवे के पास है, लेकिन पाकिस्तान का ये रूट इससे भी ज्यादा बुलंदी से गुजरेगा। इस रास्ते में तराकरम, हिंदुकश और हिमालय के पहाड़ी सिलसिले आते हैं। ये वो पहाड़ हैं जहां मौसम पुल भर में बदलता है, कभी शदीद बर्फबारी और कभी तेज धूप। यहाँ ट्रेन चलाने का मतलब है कि कुदरत से जंग लड़ना। इस ट्रैक को बनाने के लिए चीन अपनी जदीद तरीन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करेगा, क्योंकि चीन के पास पहाड़ों में ट्रेन चलाने का वसी तजुर्बा मौजूद है। इस रास्ते पर ट्रेन चलाने का असल मकसद सिर्फ सयाहत नहीं बल्कि तिजारत है। इस वक्त चीन अपना सामान बहरी जहाजों के जरिए लंबा चक्कर काटकर दुनिया को भेजता है। अगर ये ट्रेन चल पड़ती है तो चीन का सामान ट्रेन के जरिए पाकिस्तान के रास्ते गवादर तक पहुंचेगा और वहां से दुनिया भर में जाएगा।
इससे पाकिस्तान को करोड़ों डॉलर्स का फायदा हो सकता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये वाकई मुमकिन है? माहिरीन के मुताबिक इस ट्रैक का बड़ा हिस्सा सुरंगों के अंदर से गुजरेगा, यानी आप समझ लें कि ट्रेन पहाड़ के अंदर ही सफर करेगी और जहां पहाड़ नहीं होगा वहां गहरी खाइयां होंगी जिन पर पल बनाए जाएंगे। इस मंसूबे पर अरबों डॉलर्स की लागत का तखमीना लगाया गया है। इतनी बड़ी रकम खर्च करना पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए एक बहुत बड़ा फैसला है। इस मंसूबे की तकनीकी तफसीलात में जाएं तो पता चलता है कि यहाँ आम ट्रेन नहीं चल सकती। पहाड़ी इलाकों में ट्रेन को चढ़ाई चढ़ने के लिए ज्यादा ताकत की जरूरत होती है। इसके लिए अक्सर 2 इंजन इस्तेमाल किए जाते हैं, एक आगे और एक पीछे। इसके अलावा ब्रेक लगाने का निजाम भी आम ट्रेनों से ज्यादा ताकतवर होता है, क्योंकि उतराई के वक्त अगर ब्रेक फील हो जाए तो बड़ा हादसा हो सकता है। इसके लिए खुदकार ब्रेकिंग सिस्टम और खास किस्म के सेंसर्स लगाए जाएंगे जो ड्राइवर की गलती की सूरत में ट्रेन को खुद रोक सकेंगे। इस मंसूबे में ट्रैक की चौड़ाई का भी ख्याल रखा जाएगा, जिसे हम गैज कहते हैं। इस मंसूबे का एक और अहम पहलू माहौलियात है। हमारे शुमाली इलाका जात अपनी कुदरती खूबसूरती और जंगलात की वजह से मशहूर हैं। इतने बड़े पैमाने पर तामीरात, सुरंगें खोदना और पटरियां बिछाना कुदरती माहौल को नुकसान पहुंचा सकता है। दरख्त कटेंगे और पहाड़ों की साख्त तब्दील होगी। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के इदारों ने इस पर अपने खदशात का इजहार किया है। ताहम मंसूबा साजों का कहना है कि ट्रेन चलने से सड़कों पर गाड़ियों की तादाद कम होगी, जिससे धुआं कम होगा और तवील मुद्दती बुनियादों पर यह माहौल के लिए बेहतर साबित होगा। ये एक मुश्किल तवाज़ुन है जिसे कायम रखना हुकूमत के लिए चैलेंज होगा। अगर तामीरात के दौरान एहतियात न की गई तो हम अपने खूबसूरत तरीन इलाकों को खो भी सकते हैं। अगर हम तारीख पर नजर डालें तो अंग्रेजों के दौर में भी पहाड़ों पर ट्रेन चलाने के कुछ मंसूबे बनाए गए थे, जिनमें से कुछ मुकम्मल भी हुए, जैसे कि बलूचिस्तान में बोलान पास और दिर्राह खैबर की रेलवे लाइन। वो भी अपने वक्त के शाहकार थे और आज भी इंजीनियर्स हैरान होते हैं कि इस दौर में बगैर जदीद मशीनरी के वो सुरंगें कैसे बनाई गई होंगी। लेकिन ये नया मंसूबा इन सब से बहुत बड़ा है। ये सिर्फ एक दुर्रे को पार करने की बात नहीं है, बल्कि सैकड़ों किलोमीटर तक पहाड़ी सिलसिले के ऊपर सफर करने की बात है। इस मंसूबे में चीनी इंजीनियर्स के साथ साथ पाकिस्तानी वर्क फोर्स भी काम करेगी, जिससे रोजगार के हजारों मौके पैदा होंगे। मकामी लोगों के लिए ये एक ख्वाब से कम नहीं है कि उनके घर के करीब से ट्रेन गुजरे और वो आसानी से बड़े शहरों तक जा सकें। इस मंसूबे की लागत का मसला अपनी जगह मौजूद है। पाकिस्तान पहले ही मुआशी दबाव का शिकार है और अरबों डॉलर का कर्ज लेकर यह मंसूबा शुरू करना क्या अक्लमंदी होगी? इस पर 2 तरह की आरा पाई जाती हैं। एक तबके का कहना है कि हमें पहले अपने मौजूदा रेलवे निजाम को ठीक करना चाहिए, जो कि ज़बो-हाली का शिकार है। ट्रेनें लेट होती हैं, पटरियां पुरानी हो चुकी हैं और हादसात होते रहते हैं। इनका मानना है कि पहाड़ों पर ट्रेन चलाने से बेहतर है कि मैदानी इलाकों की ट्रेनों को अपग्रेड किया जाए। दूसरी तरफ कुछ माहिरीन का कहना है कि तरक्की याफ्ता कौमें हमेशा मुस्तकबिल का सोचती हैं। ये मंसूबा आज महंगा लग रहा है, लेकिन जब ये मुकम्मल होगा तो इससे जो तिजारत और सयाहत बढ़ेगी वो इसकी लागत को पूरा कर देगी। ये एक स्ट्रेटेजिक मंसूबा भी है जो पाकिस्तान को खित्ते में अहम मकाम दिला सकता है। इस मंसूबे में सेफ्टी या हिफाजत का उनसुर सबसे अहम है। पहाड़ी सफर में गलती की गुंजाइश नहीं होती। ट्रेन के रास्ते में ऐसी दीवारें बनाई जाएंगी जो लैंड स्लाइडिंग को ट्रैक पर आने से रोकें। सुरंगों के अंदर हवा का निजाम, रोशनी और हंगामी अखराज के रास्ते बनाए जाएंगे। ये सब चीजें इस मंसूबे की लागत को मजीद बढ़ा देती हैं, लेकिन इंसानी जान की हिफाजत पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। सियासी अदम इस्तेहकाम भी इस तरह के मेगा प्रोजेक्ट्स के लिए जहर कातिल होता है। अक्सर हुकूमतें बदलने से मंसूबे रुक जाते हैं या उनकी तरजीहात बदल जाती हैं। मरी रेल लिंक और सी पैक रेलवे प्रोजेक्ट का ऐलान तो कई बार हो चुका है, फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स भी बन चुकी हैं, लेकिन अमली काम की रफ्तार सुस्त है। इसकी एक वजह फंड्स की कमी और दूसरी वजह सियासी कशमकश है। अगर पाकिस्तान वाकई दुनिया को हैरान करना चाहता है तो इस मंसूबे पर मुसलसल काम करना होगा, चाहे हुकूमत कोई भी हो। दुनिया की नजरें इसलिए भी इस मंसूबे पर हैं क्योंकि ये इंजीनियरिंग की दुनिया में एक नई मिसाल कायम करेगा। अगर पाकिस्तान ये कर लेता है तो हमारा नाम इन गिने चुने ममालिक में शामिल हो जाएगा जो इंतहाई बुलंदी पर ट्रेन चलाने की सलाहियत रखते हैं। आखिर में ये समझना जरूरी है कि ये मंसूबा सिर्फ लोहे और कंक्रीट का ढांचा नहीं है,
बल्कि ये पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल की एक उम्मीद है। मुश्किलात बेशक बहुत ज्यादा हैं। पैसा, टेक्नोलॉजी, मौसम और सियासत, हर मोड़ पर रुकावटें मौजूद हैं। लेकिन कौमें वही तरक्की करती हैं जो मुश्किल फैसले लेती हैं और नामुमकिन को मुमकिन बनाती हैं। मरी तक ट्रेन चलाना या खंजराब तक पटरी बिछाना दीवाने का ख्वाब लग सकता है, मगर इंसान ने हमेशा ख्वाब देखकर ही तरक्की की है। अगर ये मंसूबा पाया तकमील तक पहुंच जाता है तो वो दिन दूर नहीं जब हम सुबह नाश्ता लाहौर में करेंगे और दोपहर का खाना खंजराब के पहाड़ों में बर्फबारी के नज़ारे के साथ खा रहे होंगे। और ये सब कुछ एक आरामदेह और महफूज ट्रेन के सफर के जरिए मुमकिन होगा। ये मंसूबा पाकिस्तान की पहचान बदल सकता है। जरूरत सिर्फ अज़्म, ईमानदारी और मुसलसल मेहनत की है। अब देखना यह है कि आने वाले वक्त में हुकूमतें इस ख्वाब को हकीकत में बदलने के लिए कितनी संजीदगी दिखाती हैं। अवाम तो बस उम्मीद ही कर सकते हैं कि उन्हें अपनी जिंदगी में ये हैरान कुन ट्रेन चलती हुई नजर आ जाए।